हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है इस बार आपके एग्ज़ाम्स क्लास 12 के एग्ज़ाम्स दो पार्ट में होने हैं। आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपको नवंबर में होना है और जो सेकंड टर्म आपका होना है वो आपका मार्च में होना है। तो फर्स्ट टर्म जो आपका होगा उसमें आपके जो क्वेश्चंस आने हैं वो MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके तीन तरीके से आने, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, दोनों के लिए ये मिड टर्म आपका होना है या फर्स्ट टर्म कह सकते हैं। तो आपका जो इसमें फर्स्ट टर्म में क्वेश्चंस आएंगे वो MCQ, एक तो सिंपल जैसे आपके होते हैं एज़ यूजुअल वैसे क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा आपका जो आएगा MCQ वो आपका होगा रीज़न असर्शन बेस्ड, कथन कारण पर आधारित होंगे। दो स्टेटमेंट्स रहेंगे, उसमें से आपको दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं या एक स्टेटमेंट दूसरे का एक्सप्लेनेशन है या नहीं, इस बेसिस पे आपको आंसर देना होगा। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसका जवाब आपको थोड़ा सोच करके ही देना होगा। तीसरा आपका जो पैटर्न है MCQ का वो आपका है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में आपको पिक्चर्स भी दी जा सकती हैं और आपको उसमें हो सकता है कोई पैराग्राफ भी दे दिया जाए और वो पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आज हम आपको क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 7, वैसे तो आपके कुल 6 ही चैप्टर बनेंगे क्योंकि आपको मालूम है आपका चैप्टर 5 को डिलीट कर दिया गया है। यात्रियों के नज़रिए से फ्रॉम द आइज़ ऑफ ट्रेवलर्स वो आपका डिलीटेड पोर्शन में चला गया है। तो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 6th चैप्टर का ऑलरेडी हमने MCQ अपलोड किया था। आज हम आपको चैप्टर 7 का MCQ करा रहे हैं एंड दिस चैप्टर विल बी इन 2 पार्ट्स। तो पहले पार्ट में तो हम आपके जो जनरल MCQ होते वो कराएंगे और सेकंड पार्ट में आपका रीज़न असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस और आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। ये आपके क्वेश्चंस इंग्लिश में ज़रूर लिखे हैं पर हम आपको पूरा इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, ताकि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट भेजते हैं कि प्लीज़ अपलोड इन इंग्लिश, कुछ कहेंगे प्लीज़ अपलोड इन हिंदी, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो. So I am just questions are written in English and I am explaining all the questions along with the answers in Hindi also. So there will be no problem for both of you. Okay. Now here I start the first question of this chapter. An imperial capital विजयनगर. विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी जो आपका चैप्टर है 12th का, या आपकी जो हिस्ट्री की सेकेंड बुक है इसका चैप्टर है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें है, हु एस्टैब्लिश्ड विजयनगर एम्पायर. विजयनगर एम्पायर की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस आपके दिए हैं हरिहर एंड बुक्का, कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह तुलुव और नरसिंह सलू. तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, हरिहर एंड बुक्का. यह आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिया है. विजयनगर एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हरिहर एंड बुक्का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विजयनगर एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन. अब हरिहर बुक्का ने एस्टैब्लिश तो किया था लेकिन कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो आपके ऑप्शंस तो दिए बट यू ऑल नो इट वेरी वेल दैट इट वॉज 1336. 1336 में आपने क्या करा है, हरिहर एंड बुक्का ने इसको एस्टैब्लिश किया था. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द दिल्ली सुल्तान एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? आपके ऑप्शंस दिए हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इल्तुतमिश. तो आपको पता है जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय आपका जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था वो थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक को आपको पता है कि पागल बादशाह भी कहा जाता था उनकी नीतियों की वजह से, लेकिन अगर हम बहुत गहराई से पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि वो अपने समय से काफ़ी आगे था. तो इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एस्टैब्लिश्ड संगम डायनेस्टी. संगम वंश की स्थापना किसने की थी? तो चूंकि संगम वंश ही सबसे पहले स्थापित किया गया था, विजयनगर एम्पायर में 4 वंश थे तो संगम ही सबसे पहले स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हरिहर एंड बुक्का, ऑप्शन ए. ठीक है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं बट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हरिहर एंड बुक्का. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, हु एस्टैब्लिश्ड बहमनी एम्पायर. क्योंकि आपको मालूम है उस समय बहमनी साम्राज्य भी था, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश, बहमन शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक.
तो ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम है इल्तुतमिश आपका ये स्लेव डायनेस्टी के हो गए, देन फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक डायनेस्टी के हो गए। तो डेफिनेटली ये तीनों नहीं होंगे, बचा क्या आपके पास, बहमन शाह। तो सही ऑप्शन आपका जो है बहमनी वंश की स्थापना बहमन शाह ने की थी। अगला आपका प्रश्न है, द पर्शियन एम्बेसडर हु विजिटेड विजयनगर एम्पायर इन 1443 वॉज। किस फारसी राजदूत ने विजयनगर एम्पायर की 1443 में यात्रा की थी। तो उस समय आपको अगर आप देखेंगे तो मेनली आपके बुक में 4 या 5 नाम ही दे रखे हैं। एक आपका दे रखा है अब्दुल रज़ाक, अब्दुल भी लिखा है, कहीं कहीं आप देखेंगे दिस इज़ अब्दुल ऑल्सो, ठीक है। तो अब्दुल रज़ाक, बारबोसा, नूनेज, डोमिंगो पेस, यही मेन नाम दिए हुए हैं। तो इसमें आपका पर्शियन की बात कह रहा है, तो पर्शियन जो थे वो आपके अब्दुल रज़ाक थे। ये अब्दुल लिखा है बट यू विल सी अब्दुल ऑल्सो, समवेयर इट इज़ अब्दुल ऑल्सो, अब्दुल रज़ाक। ही वॉज अ पर्शियन एम्बेसडर, फारसी राजदूत थे जो कि आए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फॉरगॉटन एम्पायर रिटन बाय द रिनाउंड हिस्टोरियन रॉबर्ट सेवल इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स। जो फॉरगॉटन एम्पायर मतलब एक भूला हुआ साम्राज्य, किसके लिए कहा गया, जो एक इतिहासकार थे, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है, इनका नाम था रॉबर्ट सेवल, इन्होंने किताब में लिखा है। तो ये आपका किस एम्पायर के, किस साम्राज्य के बारे में लिखा गया है, मौर्यन साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, मुगल साम्राज्य या विजयनगर साम्राज्य। तो ये आपका इसका आंसर जो है वो विजयनगर साम्राज्य ही है। फॉरगॉटन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी काफ़ी सारी जो समय की चीज़ें थी वो नष्ट हो चुकी हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड ही इसके प्रमाण बचे हैं। द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज फाउंडेड बाय। अब फिर आपका देखिए कई तरीके ऐसा आता है कि संगम वंश की स्थापना किसने की या विजयनगर की स्थापना किसने की। तो ये घूम फिर करके बात इसका आंसर वही होगा कि विजयनगर वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का, ये दोनों भाइयों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। विच ट्रेवलर कॉल द महानवमी डिब्बा एज द हाउस ऑफ विक्ट्री। महानवमी डिब्बा को हाउस ऑफ विक्ट्री किसने कहा था। तो हाउस ऑफ विक्ट्री इसको कहा था डोमिंगो पेस ने कहा था। ऑप्शन सी इसका जो है डोमिंगो पेस, इन्होंने इसको महानवमी डिब्बा कहा था। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर किंगडम, सबसे पहली डायनेस्टी जो थी आपकी विजयनगर में होयसल, सलुब, तुलुब, संगम। तो आपको पता है सबसे पहले जो थी वो कौन सी थी, संगम डायनेस्टी थी। विजयनगर एम्पायर में सबसे पहले संगम आई थी, फिर आपकी सलुब, फिर तुलुब और फिर अराविडू, 4 वंश हुए थे, संगम, सुलुब, तुलुब, अराविडू। When बाबर invaded India, who was the ruler of विजयनगर एम्पायर इन साउथ इंडिया। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, आपको पता है कि बाबर यहाँ पे कब आए थे, 1526 में आए थे। बैटल ऑफ पानीपत जो फर्स्ट हुई थी, ही वॉज इन्वाइटेड, लोधीज का शासन था उस समय, तो बाबर को बुलाया गया था उस समय। तो उस समय विजयनगर एम्पायर का कौन था, तो ये जो पीरियड है 1526, इस समय कृष्णदेव राय, ये तुलुब वंश के थे, कृष्णदेव राय का शासन था विजयनगर एम्पायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, द बहमनीज ऑफ द डेक्कन रोज टू प्रोमिनेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। तो बहमनीज भी आपके उसी समय आए जिस समय आपके विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ, तो बहमनी किंगडम भी आपकी इसी समय आई। तो ये आपकी 14th सेंचुरी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 14th सेंचुरी में ही विजयनगर एम्पायर। जब हम कहते हैं कौन सी शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जैसे आपने करा था विजयनगर साम्राज्य 1336, तो 1336 का मतलब ये होगा 14th सेंचुरी, ये +1 चलती है। तो ये भी क्योंकि 1300 समथिंग था, तो 1300 समथिंग मीन्स दिस इज 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। बहमनी किंगडम वॉज ऑल्सो स्टैब्लिश इन द सेम सेंचुरी। द नायक्स इन द विजयनगर एम्पायर वर। नायक कौन हुआ करते थे विजयनगर एम्पायर में, प्रीस्ट थे, तो प्रीस्ट तो नहीं थे, आपको पता है कैवलरी सोल्जर्स भी नहीं थे, ये कैवलरी का मतलब घुड़सवार। फिर आपका तीसरा ऑप्शन दिया है कि मिलिट्री चीफ कंट्रोलिंग पर्टिकुलर टेरिटरीज, तो इसका आंसर यही वाला होगा, मिलिट्री चीफ हुआ करते थे। आपने नायक और अमर नायक करा है, तो देवर द मिलिट्री चीफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर किंगडम। तो सबसे पहली जो डायनेस्टी थी वो आपकी थी संगम, सबसे पहले संगम थी। संगम के बाद आपकी नंबर 2 पे सुलुब आती, नंबर 3 पे तुलुब आती है, और नंबर 4 पे आपकी जो आती है वो आती है अराविडू। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने होयसल दे दिया है, बट नंबर 4 पे अराविडू आती है। अनदर नेम ऑफ विजयनगर सिटी वॉज। विजयनगर सिटी का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से इसे जाना जाता है, ऑप्शन आपका होगा हम्पी, हम्पी के नाम से इसको जाना जाता है। लोकल गॉडेस ऑफ विजयनगर वॉज। विजयनगर की जो स्थानीय देवी थी, किसकी पूजा करते थे वो लोग, पार्वती, दुर्गा,
पंपा देवी, लक्ष्मी। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज पंपा देवी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज कृष्णदेव राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो हमने पहले भी आपको बताया कि कृष्णदेव राय जो थे वो तुलु वंश के थे। याद रखेंगे कृष्णदेव राय ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर, वो आपके विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, तुलु वंश के थे। और जब बाबर ने आक्रमण किया था यानी उस समय भी ये कृष्णदेव राय का ही शासन चल रहा था। नेक्स्ट आपका है विच रूलर कंपोज द वर्क अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा एक किताब है जो कि तेलुगु में लिखी गई है। अमुक्त, मैं हिंदी में भी लिख दे रही हूँ यहाँ पे, माल्यदा। द बुक इज रिटन इन तेलुगु। ठीक है, तेलुगु क्योंकि आंध्र की तो भाषा ही तेलुगु है। इसको किसने लिखा था? दिस वॉज रिटन बाय कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट भी था, तो दिस अमुक्त माल्यदा जो किताब थी इसको कंपोज करने का काम किया था कृष्णदेव राय ने और तेलुगु में इसको लिखा गया था। विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैंक बिल्ट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी के शुरुआत में जो महत्वपूर्ण एक जलाशय का निर्माण किया गया था वो कौन सा था? तो ये आपका है कमलपुरम जलाशय। बाकी आप देख रहे हैं कैनाल है, ये है, वो सब दे रखा है, तो आपने कर रखा है इसमें कमलपुरम जलाशय, यानी कि इसका ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल विजयनगर। तो इसमें से कौन सी डायनेस्टी थी जो विजयनगर में रूल करी, जिसने संगम वंश, सिलु वंश, तुलु वंश, ऑल ऑफ दीज। तो ऑफकोर्स इसमें तीनों ही थी, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। अराविडू को छोड़ा है इन्होंने, तो ये तीनों ही हमारी थी, तो ऑल ऑफ दीज द आंसर इज डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। व्हेन वॉज हम्पी डिक्लेयर्ड एज अ प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थान कब घोषित किया गया था? इसका आपका आंसर है 1986 में। ऑप्शन डी। हम्पी को 1986 में नेशनल इंपॉर्टेंस का प्लेस डिक्लेयर किया गया था। नेशनल हेरिटेज की साइट्स जैसे करी जाती, रिजर्व करती, डिक्लेयर करते, तो उसमें इसका नाम आ गया था। द बैटल ऑफ तालिकोटा वॉज फॉट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेक्कन सुल्तान्स एंड। आपको पता है कि बैटल ऑफ तालिकोटा ही वो बैटल थी, बड़ी निर्णायक युद्ध जिसे कहते हैं, जिसके पश्चात इसका पतन हो गया था। तो बैटल ऑफ तालिकोटा हुई थी आपके 1565 में हुई थी। अब इन्होंने कहा है कि फॉट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेक्कन सुल्तान्स। डेक्कन सुल्तान्स तो थे ही, और कौन था? इसमें आपको ध्यान देनी है दो चीज़ें। अगर आपसे पूछा, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा किसके किसके बीच में, तो उस समय जो आपका रूलर था वो तो सदाशिव थे। सदाशिव क्या थे? ही वॉज द रूलर एट दैट टाइम। लेकिन आपने क्या पढ़ा है कि सदाशिव वॉज अ पपेट रूलर, वो तो पपेट रूलर थे। मेनली जो बागडोर थी किसके हाथ में थी? राम राय। राम राय जो थे सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये जो वॉर खास करके युद्ध जो हुआ पूरी तरीके से राम राय और डेक्कन सुल्तान्स के बीच में हुआ। जब हम डेक्कन सुल्तान की बात यहाँ करें तो एक चीज़ आपको और बता दें, इसमें आपके कौन कौन से सुल्तान थे जिनको डिफीट किया गया था? आपके बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। ये आप बैग वर्ड याद रखो, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, आपको याद रहेगा। डेक्कन सुल्तान्स के साथ हुआ था 1565 में, और इस युद्ध के पश्चात ही ये इनका पतन की ओर पतनोन्मुख हो गए कह सकते हैं। विच ऑफ दीज रिवर वॉज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर विजयनगर। विजयनगर में जल का प्रमुख स्रोत कौन सी नदी थी? तो आपने करा है कि तुंगभद्रा नदी यहाँ की मेन रिवर थी। बहुत सारी यहाँ से नहर वहर भी निकाली गई थी, तो तुंगभद्रा नदी यहाँ मेन आपका सोर्स ऑफ वाटर था। इसमें आपको देखना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच करने की बात नहीं, जब क्वेश्चन रहती है जरूर ध्यान देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो कौन सा नहीं है? पहला इसमें अमरनायक सिस्टम विजयनगर अंपायर, तो ये तो था भाई। हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड विजयनगर, ये भी था भाई। कृष्णदेव राय तुलु डायनेस्टी, ये भी था, सही है। हजार राम टेम्पल न्यू दिल्ली, तो ये आपका गलत है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि दिल्ली तो सवाल ही नहीं उठता। सारा का सारा जो इसका एक्सपेंशन था वो आपका नीचे ही था, साउथ में था, तो आपका हजार राम टेम्पल यही इसका गलत उत्तर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अमरनायक सिस्टम। अमरनायक सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द अमरनायक्स वर ट्रेडर्स, बिल्कुल नहीं, आपको पता है मिलिट्री चीफ हुआ करते थे, वो तो मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे, तो व्यापारी कहाँ से हो जाएंगे? ट्रेडर्स नहीं थे। फिर क्या कह रहे हैं? मेन फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम वर डिराइव फ्रॉम द मनसबदारी सिस्टम। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल मनसबदारी सिस्टम से नहीं लिया गया था।
किंग्स हैड नो कंट्रोल ओवर अमर नायक, ये भी गलत है, किंग्स का तो पूरा कंट्रोल था अमर नायक के ऊपर। फिर इसका मतलब बचा क्या आपके पास, द अमर नायक्स वर मिलिट्री कमांडर हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय राय। राय कौन हुआ करता था उस समय, राय जो था वो रूलर के लिए इस्तेमाल करते थे, तो रूलर ने जिन्हें ज़मीन दी थी उसको ये उस टेरिटरी से रेवेन्यू इकट्ठा करते थे और मिलिट्री कमांडर हुआ करते। दैट मीन्स द आंसर इज डी, आपका इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच रूलर फाउंडेड अ सबर्बन टाउनशिप ऑफ नागलपुरम नियर विजयनगर। किसने विजयनगर के पास नगलपुरम नामक शहर की स्थापना, नगर की स्थापना की थी। नगलपुरम नामक जो किया था ये अपनी माँ के नाम पे किया था। तो इसका सही आंसर आपका है कृष्णदेव राय, क्योंकि कृष्णदेव राय का ही नाम सबसे अधिक आप देखेंगे तुलु वंश के थे और उन्होंने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का भी काम कराया था और इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो भी बहुत अच्छी थी। The ruins of Vijayanagar were brought to public light in the year 1800 by the following British surveyor and engineer. तो विजयनगर के अवशेषों को लोगों के सामने लाने का काम किस अंग्रेज़ पर्यवेक्षक और इंजीनियर ने किया था। वो अंग्रेज़ पर्यवेक्षक और इंजीनियर का नाम था कॉलिन मैकेंजी। नाम तो इसमें बहुत सारे दे दिए आपको, कंफ्यूज भी आप हो सकते। जेम्स प्रिंसेप है नहीं, इन्होंने तो ब्राह्मी को डिसाइफर किया था। इसका सही उत्तर है कॉलिन मैकेंजी। इन्होंने क्या किया था 1800 में, इन्होंने विजयनगर की जो अवशेष थे उसको पब्लिक लाइट लोगों के सामने लाने का प्रयास किया था और सफल भी हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसमें आपका क्या दिया हुआ, देवगिरी शंकर देव, तो ये तो सही है भाई। वारंगल रामचंद्र देव, यही आपका गलत है, सेकंड वाला ही ऑप्शन गलत है। फिर आपका होयसल वीर बल्लाल, ये भी ठीक है, और इसके बाद वाला भी आपका सही है, मदुरै में वीर पांडे थे। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका मैच नहीं है, वारंगल रामचंद्र देव गलत है। अगला प्रश्न आपका है, द क्लास ऑफ अमर नायक इन विजयनगर इज़ अ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फिर एक तरीके से आप देखिए तो रिपीट ही हुआ है। तो क्या थे विजयनगर साम्राज्य में आपके जो अमर नायक हुआ करते थे, दे वर द मिलिट्री कमांडर्स। पहले भी आया है ना, तो ये मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर रिचुअल पर्पसेस बाय द किंग्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। रिचुअल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कौन सा इसमें था, महानवमी डिब्बा, लोटस महल, हजार राम मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है दैट इज महानवमी डब्बा। इसके बारे में क्योंकि इस समय का आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी बड़ा फेमस था, वो अलग बात है कि काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई उसमें से। अष्टदिग्गज वर पैट्रोनाइज बाय, अब ये अष्टदिग्गज शब्द, जो अष्टदिग्गज क्या थे, दे वर द 8 पिलर्स ऑफ लिटरेचर कह सकते हो, लिटरेरी जो इनका टीम थी उसके 8 पिलर्स थे। अष्टदिग्गज 8 इनके जो साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत महान लोग थे। किसने इसको पैट्रोनाइज किया था, तो ऑफकोर्स इसको कृष्णदेव राय ने ही पैट्रोनाइज किया था, क्योंकि इनकी बहुत रुचि थी। तो ये अष्टदिग्गज आपके 8 जो लिटरेरी पर्पस देखा जाए तो 8 पिलर्स के नाम से भी जानते हैं, कृष्णदेव राय ने इसको किया था। अब 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो आपको आंसर देने हैं। पहला प्रश्न आपका उसमें है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता था। नेम द एरिया बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। राइट, आपका क्वेश्चन क्या है कि कृष्णा एंड तुंगभद्रा, ठीक है, के बीच इस नदी के बीच के प्लेस का क्या नाम था, इसके बीच के स्थान को क्या कहा जाता था, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओगे। दूसरा आपका प्रश्न होगा, राक्षसी तांगड़ी, आपने कहा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध था, इसको किस नाम से और जाना जाता था। इस युद्ध को और भी नाम से जाना जाता था, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता था, ये आप हमको लिख करके बताएंगे। तो ये क्वेश्चंस हमने फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर रहे हैं, अब सेकंड पार्ट हम जल्दी कर देंगे जिसमें आपका रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस और आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी आ जाएंगे, जिससे कि आपका मैक्सिमम जो पार्ट है वो कवर हो जाए। ओके, थैंक यू।